डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिविल इंजीनियर्स प्रो। तो आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक सांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में एस्थेटिक्स बोलते हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, या वो सेमेस्टर के हो या फिर इंट्रेंस यानी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों, या फिर जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए ये बहुत यूजफुल टॉपिक है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, जो आपके सहपाठी है या इस फील्ड में हैं, पढ़ाई कर रहे हों। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं सांख्यिकी पढ़ना। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा पोस्ट करूँगा इस चैनल पे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी कर दो और बेल आइकन बटन को भी दबा देना, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट आप देख रहे हो स्टैटिक। हम बात करेंगे स्टैटिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका मीनिंग होता है सांख्यिकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम डाटा तैयार करते हैं किसी विभिन्न प्रोडक्ट का और फिर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अब बात करेंगे कि इसमें कितने टाइप है। ठीक है, तो स्टैटिक मुख्यतः जो है हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, जिसका पहला नाम है सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल डिस्पर्शन। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जिसके बारे में मुझे पढ़ना है। ठीक है, यह काइंड्स ऑफ स्टैटिकल मीन कहलाता है। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांटा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी को। वो कौन कौन है? तो वो मैथमेटिकल एवरेज होता है, पोजिशनल एवरेज होता है। तो मैथमेटिकल एवरेज में मीन होता है और पोजिशनल एवरेज में मीडियन मोड होता है। मीन आप सभी को पता है हिंदी में माध्य कहते हैं, और मीडियन को हिंदी में माध्यिका बोलते हैं, और मोड को हिंदी में बहुलक बोलते हैं। ठीक है, मीन मीन्स क्या होता है, मतलब माध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाला। मीडियन का भी मतलब वही होता है। बहुलक का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन में जो टर्म बार बार यानी अधिक बार आया हो, वो हमारा मोड कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रैक्टिकली यानी कि न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को पता है, अगर आप 10th करे हैं या नहीं किए हैं, फिर भी दो तरह का डाटा होता है। एक होता है ग्रुप डाटा होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है। तो अनग्रुप डाटा क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे दिए जाएंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं दिए रहेंगे। तो वो हमारा अनग्रुप डाटा कहलाता है, जिसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अनग्रुप्ड मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब आपको ऑब्जर्वेशन दिया हो, इन ऑब्जर्वेशन दिया हो, जैसे इफ़ x1 x2 x3 डॉट डॉट एक्स इन आर इन ऑब्जर्वेशन, देन अनग्रुप्ड मीन यानी एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई डिवाइडेड बाई n। n हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऊपर में जितने ऑब्जर्वेशन दिए होंगे क्वेश्चन में, उसको सम निकालना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अनग्रुप्ड मीन आ जाएगा, यानी कि माध्य निकल जाएगा। इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं हम, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे ग्रुप्ड मीन को, कि ग्रुप्ड मीन कैसे निकालते हैं। जब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो बात करेंगे इफ़ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन दिए होंगे और उनके फ्रीक्वेंसी भी दिए होंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता कहते हैं। और ये होता क्या है कि अगर कोई टर्म या कोई पद डाटा में जितनी बार आया होता है, वह उसका बारंबारता कहलाता है।
ठीक है, तो समझ में आया गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, इफ़ ये हमारा हो गया ग्रुप डाटा हो गया। इफ़ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर इन ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन विथ डियर कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 डॉट डॉट fn, देन ग्रुप्ड मीन क्या हो जाएगा? ग्रुप्ड मीन क्या हो जाएगा? हम जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होंगे उसको उनके फ्रीक्वेंसी से आ, गुना करना है और सारे को जोड़ देना है, यानी कि मीन हो जाएगा आपका ग्रुप मीन समेशन ऑफ एक्स एन एफ एन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ एन, यानी कि बारंबारता का सम। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए कि अगर ग्रुप्ड मीन दिया हो, यानी कि ऑब्जर्वेशन यानी ऑपरेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया हो, अगर मीन निकालना हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसका ये एनालिसिस फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सारे एग्जाम्पल्स की, इन सारे टॉपिक पे, सारे पॉइंट पे। अब मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन क्या होता है कि अरेंज द ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर जो डाटा दिया उसको अरेंज करना है किसी भी ऑर्डर में करिए, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन मिडिल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मीडियन। जो ऑब्जर्वेशन का बीच वाला जो होगा टर्म वो हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे? तो ये हमारा अनग्रुप्ड मीन है। ठीक है, चलिए इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बात करते हैं। इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 5, तो क्या हो 1 2 3 4 5 हो गया, ये नंबर ऑफ ऑड है। तो जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, मीडियन इक्वल टू n+1। n हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बाई 2 ऑब्जर्वेशन, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब इतनामा ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन ले लेते 1 2 3। ठीक है, n+1 यानी 3 टर्म है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे 3+1/2, यानी कि आ जाएगा 2। दूसरा जो टर्म होगा ये हमारा मीडियन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर ऑब्जर्वेशन इवन दे दिया रहे तो कैसे निकलेगा? तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है कि n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, टोटल का डिवाइडेड बाई 2, टोटल का डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, टोटल का डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इवन दे दिया हुआ 1 2। ठीक है, तो nth टर्म कितना ऑब्जर्वेशन? 2 ऑब्जर्वेशन, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस पहला टर्म क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1th टर्म, फिर n/2 यानी 2/2 प्लस 1, ये दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2, अब बाई डिवाइडेड बाई 2, 3/2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1.5, यानी कि दूसरा टर्म। डेढ़ आ गया ना, तो हम लेंगे आगे वाला टर्म लेंगे, तो यानी दूसरा टर्म हमारा मीडियन 2 मीडियन हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, आप एग्जाम्पल देखकर समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस फार्मूला का यूज करना है, यूज करके बताया गया। तो यहाँ 4.5 आया, यानी कि इसका अगला टर्म लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि हो जाएगा 7, इसका मीडियन हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब ग्रुप डाटा जब दिया रहे तो कैसे निकलेगा? ग्रुप जब डाटा होगा ना तो 2 तरीके से निकाला जाता है मीडियन। पहला तो आप देख लेते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट, और दूसरा में देख लेते हैं आप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों में अंतर क्या है? अब देखिए, गौर कीजिए, इसके जो एक्स है, यानी कि ये जो चर दिया हुआ है जिसको ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए ये एक इंटरवल दिया हुआ है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, बाद बाकी सब सेम है। अब बात करते हैं कि अगर दोनों टाइप से दिए रहे तो फाइंड हम कैसे करेंगे? मीडियन। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए? ग्रुप डाटा के लिए, जब ग्रुप्ड हो। ठीक है, यानी कि ग्रुप में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन रहता है।
तो पहली बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हमारा चर दिया होगा यानी ऑब्जर्वेशन दिया आ रहा होगा और फ्रीक्वेंसी दिया होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि मीडियन जब भी निकालेंगे तो मुझे संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको सी एफ को इंग्लिश फुल फॉर्म बोलते हैं, सी एफ को CUMULAT, ठीक है, IVE, कम्युलेटिव एफोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हिंदी में संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो ये हमारा गिवन रहेगा, ये टर्म और ये टर्म। ये कैसे निकालते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं। तो पहला जो फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा संचयी बारंबारता होगा, फिर पहले को दूसरा से जोड़ेंगे, इससे साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, फिर उसी तरह ऐसे जोड़ेंगे तो क्रॉस करते जाओ, 6 + 2 8 हो जाएगा, फिर उसी तरह 8 × 6 14 हो जाएगा, 14 × 1 15 हो जाएगा। जो हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा ना, ये वही हमारा लास्ट संचयी बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए, अब क्या है कि जो हमारा समेशन ऑफ एफ होगा, जो ये होगा वो हमारा एन कहलाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम सबसे पहले n/2 देखते हैं। तो n/2 हमारा क्या आया, ये जो होता है हमारा n होता है, ये होता है हमारा n कहलाता है, ये फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। अब हमें n/2 फाइंड करना है, तो आधा करेंगे 7.5। अब 7.5 से ठीक ज़्यादा वाला हम संचयी बारंबारता देखेंगे कौन है, 8 है। इसका जो हमारा चर होगा वही हमारा मीडियन कहलाएगा। बहुत सिंपल है ये वाला, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या करेंगे कि n/2 से जो ज़्यादा वाला संचयी बारंबारता होगा उसका चर मान जो होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अब एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता दिए कि इसमें आपका दिया रहेगा क्लास इंटरवल दिया रहेगा। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हमें संचयी बारंबारता निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फिर एक बार समझा देते हैं। तो जो पहला फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। फिर पहले वाले में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो दूसरा संचयी बारंबारता आ जाएगा। उसी तरह 8 में 2 को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 को 1 में ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। इस तरह से हमारा संचयी बारंबारता फाइंड होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए। इसमें भी मुझे क्या करना है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल गया 11, इसका आधा देखना है और ठीक इसके आधा से अधिक वाला संचयी बारंबारता हमें नोटिस करना है। तो 8, इसका जो हमारा क्लास इंटरवल होगा वो हमारा माध्यिका वर्ग कहलाता है, मीडियन क्लास कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो फार्मूला तो हम पढ़ लेते हैं। मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस, ये हमारा L दिया हुआ है, प्लस n/2 माइनस ये हमारा CF है, ये हमारा संचयी बारंबारता है, ठीक है, इंटू h/f। अब ये सब होता क्या है, L जो होता है हमारा लोअर लिमिट होता है। तो हमारा यहाँ ये हमारा हो गया मीडियन क्लास हो गया। तो इसका जो पहले वाला जो टर्म है 10, ये हमारा L कहलाएगा, ये हमारा L कहलाएगा। तो L बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद n/2 तो अब निकाले 5.5 है, 5.5 है। C क्या देखना है, संचयी बारंबारता क्या होता है, जो हमारा माध्यिका वर्ग है ना उसके ठीक पहले वाले क्लास इंटरवल का संचयी बारंबारता, ये तो ये हमारा CF हो जाएगा। तो CF जो हो जाएगा हमारा CF 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद H क्या है, H हमारा होता है कि अंतर होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 10 का अंतर चल रहा है तो 10 हमारा H हमारा हो जाएगा 10। F क्या हो जाएगा, F हमारा बारंबारता है, तो जो हमारा क्लास इंटरवल उसका बारंबारता हो जाएगा 3। तो कुछ इस तरह से आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक क्वेश्चन सारे पॉइंट पे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं बहुलक की। तो मोड कैसे निकालेंगे, जब ग्रुप दिया रहे और ग्रुप दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 1 2 3 2 2, तो इसमें अधिक बार जो आया है ना वो हमारा बहुलक हो जाएगा। तो इसमें अधिक बार 2 आया है ना,
तो 2 हमारा बहुलक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनग्रुप्ड के लिए। अब ग्रुप जब दिया रहेगा तो क्या होगा, ग्रुप के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि कुछ इस तरह है, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू एच। अब ये सब होता क्या है, ठीक है। इससे पहले आपको डिफिनेशन थोड़ा बता देते हैं कि मोड क्या है। मोड इज द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर्स मस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, समझ में आ गया। जो ज़्यादा बार आया होता है वही हमारा मोड कहलाता है। अब इस टर्म में ये सब होता क्या है बता देते हैं। एल तो लोअर लिमिट हो गया, जैसा कि अभी मीडियन में बताया, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो क्लास इंटरवल होता है उसका पहला वाला जो लिमिट होता है वो हमारा लोअर लिमिट कहलाता है। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, जो बहुलक वर्ग होगा, ठीक है, वो हमारा कहलाएगा, मतलब जिसका बारंबारता ज़्यादा होगा ना उसका जो क्लास इंटरवल होगा वो हमारा मोड क्लास कहलाएगा, यानी कि बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो उसका बारंबारता हमारा F1 कहलाएगा। F0 जस्ट एबव द मोड क्लास, जो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले क्लास इंटरवल का जो बारंबारता होगा हमारा F0 कहलाएगा। और F2 जो होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले क्लास इंटरवल का जो होगा फ्रीक्वेंसी, वो हमारा F2 कहलाएगा। H क्या होगा, क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इतना चीज़ आपको पता हो गया होगा। अब आप आसानी से इस चीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका मीडियन के लिए है। L फॉर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, N फॉर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, F फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, C फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट एबव द मीडियन क्लास। आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके मीडियन के लिए है, ये आपके पूरे मीडियन के लिए यहाँ तक। C फॉर जो है हमारा चलिए तो बात करते हैं आगे। तो ये हमारा मोड रहा, ठीक है। एक और है शॉर्टकट फार्मूला है जो कि पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन किया जाता है। अब अगर क्वेश्चन बैंक उठाते हैं तो मैक्सिमम ईयर के क्वेश्चन बैंक में ये एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि मोड इक्वल टू आखिर होता क्या है। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, जो कि आपको याद रखना है। ये VVI ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे आपका हो सकता है ये डायरेक्ट फार्मूला बोल दे, ये तो हो सकता है कि क्वेश्चन भी हो। कोई दो दे दिया रहे, मोड या मीडियन, मोड और मीडियन दो दिया रहे मीन बोले निकालने के लिए, या फिर मीन और मीडियन दे दिया रहे मोड बोले निकालने के लिए, या फिर मोड और मीन दे दिया रहेगा मीडियन निकालना होगा। तो बहुत इजी है, ठीक है। ये अपने यूटिलाइज करके भी आप प्रैक्टिस करके भी इस चीज़ को सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस सारे पॉइंट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको डील करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आप फैलाइए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, जिन्हें भी ये स्टैटिक्स पढ़नी है, ठीक है। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो। आगे भी इस तरीके के मैथ से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, टॉपिक पढ़ाता रहूँगा। और मैं मेरा जो एम है कि मैक्सिमम जो है बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो पॉवर्टी के कारण, जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उन तक ये चीज़ पहुँचे और वो पढ़े और अच्छा करे। बस मेरा ये भी हुआ है, ठीक है। तो चलिए जहाँ तक मैं हेल्प कर सकूँ मैं ज़रूर करूँगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन फ़ोटो खींचकर भेज सकते हो। मैं जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो चलिए आज के लिए स्टैटिक्स रहा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।